गढ़ मंडल के जंगलों में उस समय एक शेर का आतंक छाया हुआ था। शेर कई जानवरों को मार चुका था। रानी कुछ सैनिकों को लेकर शेर को मारने निकल पड़ी। रास्ते में उन्होंने सैनिकों से कहा कि शेर को मैं ही मारूंगी। शेर को ढूंढने में सुबह से शाम हो गई। अंत में झाड़ी में शेर दिखाई दिया। रानी ने एक ही बार में शेर को मार दिया। सैनिक रानी के अचूक निशाने को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। यह वीर महिला गोंडवाना के राजा दलपति की पत्नी रानी दुर्गावती थी। दुर्गावती का जन्म सन 1524 महोबा में हुआ था। दुर्गावती के पिता महोबा के राजा थे। दुर्गावती को बचपन से ही वीरतापूर्ण एवं साहस भरी कहानियाँ सुनना व पढ़ना अच्छा लगता था। पढ़ाई के साथ साथ दुर्गावती ने घोड़े पे चढ़ना, तीर तलवार चलाना अच्छी तरह सीख लिया था। पिता के साथ में शासन का कार्य भी देती थी। विवाह योग्य अवस्था प्राप्त करने पर उनके पिता राजपुतानी के राजकुमारों में से योग्य वर की तलाश की, परंतु दुर्गावती गोंडवाना के राजा दलपति शाह की वीरता पर मुग्ध थी। दलपति के पिता अपनी पुत्री का विवाह दलपति शाह से नहीं करना चाहते थे। अंत में दलपति शाह और महोबा के राजा का युद्ध हुआ, जिसमें दलपति शाह विजयी हुए। इस प्रकार दुर्गावती और दलपति शाह का विवाह हुआ। दुर्गावती अपने पति के साथ गढ़ मंडल में सुखपूर्वक रहने लगी। इसी बीच दुर्गावती के पिता की मृत्यु हो गई और महोबा तथा कलिंजर पर मुगल सम्राट अकबर का अधिकार हो गया। विवाह के एक वर्ष पश्चात दुर्गावती के एक पुत्र हुआ, जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। जिस समय वीर नारायण केवल 3 वर्ष का था, दुर्गावती के पति दलपति शाह की मृत्यु हो गई। दुर्गावती के ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा, परंतु उन्होंने बड़े धैर्य और साहस के साथ इस दुख को सहन किया। मृत्यु के बाद उसका पुत्र दलपति शाह उसका पुत्र वीर नारायण गद्दी पर बैठा। रानी दुर्गावती उसकी संरक्षिका बनी और राजकाज समझने लगी। वह सदैव प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखती थी। चतुर एवं बुद्धिमान मंत्री आधारचंद की सलाह और सहायता से उन्होंने अपने राज्य की सीमा बढ़ा दी। राज्य के साथ साथ उन्होंने सुसज्जित स्थायी सेना भी बनाई और अपनी वीरता और उदारता और चतुराई राजनीतिक एकता की।